Hello everyone. Today we will discuss numerical problems on elasticity. पिछले कुछ वीडियो लेक्चर में हम इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता से जुड़े कई कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं, जैसे कि छड़ का अवनमन या बेलनाकार वस्तु में अपरूपण या मैक्सवेल नीडल और भी कई अपन कंसेप्ट को अपन देख चुके हैं। तो आज हम इन्हीं सभी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल समस्याओं को हल करेंगे। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेते हैं। वन एंड ऑफ ए वायर ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर एंड लेंथ 0.5 मीटर इज ट्विस्टेड थ्रू 0.8 रेडियंस। कैलकुलेट द शेयरिंग स्ट्रेन एट द सरफेस ऑफ द वायर। अर्थात ये जो प्रॉब्लम दी गई है, इसमें एक वायर है, तार है जिसकी लंबाई 0.5 मीटर है और उसका जो रेडियस है वो 2 मिलीमीटर है। इसका ऊपर का सिरा फिक्स कर दिया गया है और नीचे के सिरे पर बल लगा करके इसमें उसको ट्विस्ट किया जाता है और ट्विस्टेड जो एंगल है वो है 0.8 रेडियन। और हमें इस ट्विस्ट के कारण, इस अपरूपण के कारण जो विकृति उत्पन्न हो रही है, इसके लिए विकृति ज्ञात करनी है, शेयरिंग स्ट्रेन ज्ञात करनी है। कहाँ पे करनी है? सरफेस ऑफ द वायर, यानी तार की सतह पर कितनी विकृति उत्पन्न हुई वो ज्ञात करनी है। तो गिवन L इज इक्वल टू 0.5 मीटर, R इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ मीटर और थीटा दिया है 0.8 रेडियन एंड वी हैव टू कैलकुलेट फाई सिंस L फाई इज इक्वल टू R थीटा, जिससे फाई इज इक्वल टू R थीटा अपॉन L। और ये सब वैल्यू रखने पर हमें फाई की वैल्यू 3.2 × 10⁻³ रेडियन प्राप्त होगी। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल समस्याओं को, जिसमें अपरूपण गुणांक ज्ञात करना, अपरूपण विकृति ज्ञात करनी है और ट्विस्टेड एंगल या जो कोण का मान दिया गया है। दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन ट्विस्टिंग ए आयरन वायर ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर and length 25 centimeter through an angle of 45 degree. The modulus of rigidity of iron ring is 8 × 10⁻10 Newton per meter square. तो हमें दिया गया है इस तार की त्रिज्या R इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ मीटर और जो लंबाई है वो है 25 × 10⁻² मीटर। दृढ़ता गुणांक है 8 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तार को 0 से थीटा कोण तक ऐंठने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से थीटा सी थीटा डी थीटा, जो हो जाएगा 1/2 सी थीटा का स्क्वायर। और यहाँ पे जो C है वो है ईटा पाई R⁴/2L और थीटा दिया गया हमें 45 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे तो 3/4 रेडियन। इसलिए किया गया कार्य इसमें न्यूमेरिकल में वैल्यूज रख लेंगे और ये आएगा 0.547 जूल। इसी तरीके से हम तीसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। ए यूनिफॉर्म मेटल रोड ऑफ 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्लैम्प्ड हॉरिजॉन्टली एट द वन एंड। ए वेट ऑफ 50 kg इज अटैच्ड टू द फ्री एंड। कैलकुलेट द डिप्रेशन ऑफ द फ्री एंड। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म मेटल रोड है उसका एक सिरा तो फिक्स कर दिया गया और दूसरे सिरे पर इस पर भार लगाया गया 55 किलोग्राम का। तो इस भार के कारण इसमें अवनमन होगा, इसमें झुकाव होगा। तो हमें कितना झुकाव होगा वो ज्ञात करना है, जबकि भार जो है वो 55 किलो का है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है जिसमें एक सिरे पर फिक्स कर दिया जाए और छड़ के दूसरे सिरे पर भार लगाया जाए, तो ये व्यवस्था कैंटिलीवर के सदृश है, समान है या कैंटिलीवर है। तो कैंटिलीवर के स्वतंत्र सिरे पर अवनमन डेल इज इक्वल टू WL3/3/IG। यहाँ पे W है 5.5 G, तो G की वैल्यू रख देंगे और W आ जाएगा 53.9 न्यूटन। L दिया गया है 0.6 मीटर, R है 0.01 मीटर और IG होता है इस तरीके की तार जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एक सर्किल हो, वो पाई R⁴/4। तो ये सब वैल्यू रखने पर जो अवनमन है वो 0.549 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अर्थात इस तरीके की छड़ के ऊपर जो वेट लगाएंगे, इस वेट के कारण 0.549 सेंटीमीटर का उसमें झुकाव उत्पन्न हो जाएगा। चौथा न्यूमेरिकल है। ए रेक्टेंगल
brass rod of cross section 1 centimeter square is supported horizontally on knife edges placed 100 centimeter apart। यानी इस चित्र को, इस प्रॉब्लम को हम डायग्राम में शो करें तो एक रेक्टेंगुलर ब्रास रोड है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के जो शुरदार हैं, शार्प एजेस है, वहाँ पे वो रखी हुई है। ऑन अप्लाइंग ए लोड ऑफ 1 किलोग्राम ऑन सेंटर ऑफ द रोड, बीचों बीच जो है 1 किलोग्राम का भार लटकाया गया है और इससे झुकाव जो होता है वो है 2.5 मिलीमीटर। कैलकुलेट द यंग्स ऑफ द ब्रास, तो यहाँ पे एल हमें 100 सेंटीमीटर दिया गया है और क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका जो है वो एक वर्ग है, यानी इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और मोटाई सेम है, तो हम इसका जो बी डी है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो झुकाव है डिप्रेशन एल डेल्टा वो है 2.5 × 10⁻³ मीटर और एम दिया गया हमें 1 किलोग्राम। तो जो यंग्स मॉडुलस के लिए फॉर्मूला है y = mg_L³ y b⁴। तो यहाँ पे हम इसका उपयोग करेंगे 4 डेल b⁴। तो यहाँ पे इसका उपयोग करने पर हमें 9.8 × 10⁻10 Nm/m² प्राप्त होगा। और लास्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो का है, उसमें हम ले लेते हैं कि द डिप्रेशन ऑफ द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ L इज डेल। When applied load at free end, calculate depression at the middle point of 2W at free end। यानी यहाँ पे एक जो हमें कैंटिलीवर दिया गया है उसका एक सिरा तो फ्री एंड और दूसरा जो है वो फिक्स कर दिया गया है और ये L लंबाई का कैंटिलीवर है। अब इसका जो फ्री एंड है वहाँ पे अगर हम W वेट लटकाते हैं तब तो इसमें अवनमन है डेल्टा। अब हमें ये कहा गया है कि इस फ्री एंड पर 2W वेट लटकाना और बीच के पॉइंट जो है L/2 दूरी पर जो पॉइंट है वहाँ पे कितना डिप्रेशन होगा ये कैलकुलेट करना। तो कैंटिलीवर के फिक्स एंड से y दूरी पर अवनमन के लिए जो फॉर्मूला है y = W/, यंग्स मॉडुलस × Ig एंड x² 3L - x/6। ये इक्वेशन नंबर 1 में आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमें फ्री एंड पे कितना अवनमन हो रहा है वो निकालना है W बार लटकाने पर। तो x = L और W बार लटकाने पर जो अवनमन है उसको डेल कर लेते हैं। तो डेल हमें प्राप्त हो जाएगा WL³/3 यंग्स मॉडुलस Ig। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें x = L पर 2W बाहर लटकाया और दंड के मध्य बिंदु पर अवनमन y = डेल नॉट हो, तो इस इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह तो डेल नॉट कर देंगे, W की जगह 2W कर देंगे और x की जगह L/2 कर देंगे। तो हमें प्राप्त होगा 5/24 WL³ यंग्स मॉडुलस × Ig विच इज शोन इस इक्वेशन नंबर 3। और कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, तो हम देखते हैं कि ये जो अवनमन है वो जो फ्री एंड वाले सिरे पर जब W बार लटकाया गया था उस अवनमन का 5/8 टाइम्स है।